Assalamu alaikum and a very good morning dear all. Today while we are finishing the virology, let us discuss a few important points that how to retain your knowledge of virology and how you can reproduce it in the best possible way. स्टार्टिंग अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ये पार्ट 3 है और इस वक्त हम रेफ़र कर रहे हैं रिव्यू ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी बाय लेविंसन, दैट इज़ 15th एडिशन। इसके अलावा और भी बहुत सारी बुक्स हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस ने आप लोगों को लिस्ट प्रोवाइड की हुई है। So obviously in addition to these books you can refer to any of the standard textbooks that are available in the market regarding microbiology. अब चूँकि हम लेविंसन की बात कर रहे हैं, ये इसमें पार्ट 3 है, दैट इज़ स्टार्टिंग ऑफ बेसिक वायरोलॉजी। इसमें हम कुछ टेक्निक्स डिस्कस कर लेंगे। आपने इस लेक्चर को सुनने से पहले मेरा पार्ट 1 गो थ्रू कर लेना है, जिसमें हमने ये बताया था कि शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है, सेंसरी मेमोरी क्या होती है, और सेंसरी मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम किस तरह अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में एनकलकेट कर सकते हैं। हमने डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ डिस्कस की थी उस पावर पॉइंट में, जिसमें मैंने आपको बताया था पीयर असिस्टेड लर्निंग है, नोट मेकिंग है, टेबुलेशन है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन आता है कंपैरिजन ऑफ वायरसेस एंड सेल्स, दैट इज़ गिवन इन द टेबुलेटेड फॉर्म। रिगार्डिंग स्ट्रक्चर, अब इसमें जो चैप्टर कंटेंट है इसमें हम साइज़ एंड शेप ऑफ वायरस करेंगे, उसके बाद फिर ये स्ट्रक्चर आ जाएगा इसका डिफरेंट, फिर उसमें वायरल न्यूक्लिक एसिड्स क्या होती हैं, कैप्सिड्स हैं, सिमेट्री है, प्रोटीन्स हैं, एनवेलप्ड कौन से होते हैं, नॉन एनवेलप्ड हैं, एटिपिकल वायरस लाइक एजेंट्स क्या होते हैं और प्रायॉन्स क्या होते हैं। अब इसका आसान सा तरीका ये होगा कि आप एक टेबुलेटेड एक चार्ट या तो बना लीजिए जिसमें डिफरेंट शेप्स हों वायरसेस की और उनके सामने साइजेस कर दें ताकि आपको याद रहे। इसी में आप इंसर्ट कर सकते हैं कौन से डीएनए वायरसेस हैं, कौन से आरएनए, या आगे जाके हम चैप्टर में जब क्लासिफिकेशन देखेंगे वो कर लेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फिर इसमें वायरल प्रोटीन्स का फैक्टर है, वायरल एनवेलप्स हैं, उसके अलावा एटिपिकल वायरस लाइक एजेंट्स हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ चैप्टर। कमिंग टू द चैप्टर 29, दैट इज़ रेप्लिकेशन। अब रेप्लिकेशन में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वायरल ग्रोथ कर्व है जो आपने बनाना है, ड्रॉ करना है, उसके बाद स्पेसिफिक इवेंट्स हैं ड्यूरिंग द ग्रोथ साइकिल। अब ये जो हमारे पास 7 से 8 स्टेप्स हैं ये बेसिकली तमाम जगहों पे लिखे जाएंगे, लेकिन डिफरेंस कहाँ आएगा, जहाँ पे आरएनए वायरसेस हैं, डीएनए वायरसेस हैं, जहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी है, नेगेटिव पोलैरिटी है, किन में आरएनए पॉलीमरेज होता है, किन में आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है। तो ये स्टेप्स आप लोगों को थोड़ा सा नोट बनाने पड़ेंगे, टेबुलेटेड फॉर्म करनी पड़ेगी। उसके अलावा जो वायरल ग्रोथ साइकिल हैं उसमें जो स्टेप्स दिए हुए हैं वो कम व बेश सब में एक ही होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये फिगर दी हुई है जिसमें स्ट्रैंड दिए हुए हैं, पॉजिटिव पोलैरिटी है, नेगेटिव पोलैरिटी है, ये भी आप रूल आउट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं डीएनए वायरसेस के, आरएनए वायरसेस के इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, कंपैरिजन्स है हिपेडना का, रीट्रो वायरसेस का। उसके अलावा इसमें पोलियो वायरस और रीट्रो वायरस की रेप्लिकेशन स्टेप्स दिए हुए हैं। लाइसोजेनी और लिटिक साइकिल्स में क्या डिफरेंस है ये हमने किया था पावर पॉइंट में, मैंने आपको बताया था। रिलेशनशिप क्या है लाइसोजेनी इन बैक्टीरिया टू द लेटेंसी इन ह्यूमन सेल्स, कौन कौन से ह्यूमन सेल्स वायरसेस हैं जो लेटेंसी फॉर्म में रिटेन करते हैं बॉडी में और फिर जब भी इम्यूनिटी लो होती है तो वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट वाज जेनेटिक्स एंड जीन थेरेपी। इसमें हम जिस तरह हमने म्यूटेशंस बैक्टीरिया में पढ़ी थी, इसमें भी म्यूटेशंस हैं, इंटरेक्शन कैसे होता है वायरसेस के दरमियान, उसकी कितनी टाइप्स हैं, फॉर इंस्टेंस रिकॉम्बिनेशन है, कॉम्प्लीमेंटेशन है, फिनोटाइपिंग क्या होती है, जीन थेरेपी क्यों ज़रूरी है और रिकॉम्बिनेंट वैक्सीनेशन का क्या रोल है। कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकली इंपॉर्टेंट वायरसेस। प्रिंसिपल्स क्या हैं क्लासिफिकेशन के, अब यहाँ पे सारा थियोरेटिकल फॉर्म में लिखा है। व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ जस्ट मेक अ टेबल ऑन अ प्लेन पेपर और उसमें आप देख लें कि डीएनए वायरसेस कौन से हैं, आरएनए कौन से हैं, नॉन एनवेलप्ड कौन से हैं, एनवेलप्ड कौन से हैं, और फिर आगे उनकी प्रॉपर्टीज़ कर लेंगे तो इट विल बी मच ईजियर फॉर यू टू मेमोराइज इट। और ये पहले सेंसरी स्टिमुलस आएगा, फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगा और फिर ये जब लिखेंगे आप टेबल बनाएंगे तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ जाएगा।
Coming to the next unit, that is pathogenesis. Pathogenesis में मेन पोर्टल ऑफ एंट्री है इंपॉर्टेंट वायरल पैथोजेंस की, जो कि टेबुलेटेड फॉर्म में दी हुई है. उसके बाद फिर मेडिकली इंपॉर्टेंट वायरसेस हैं. एनिमल रेजर्वॉयर के इन्फेक्टेड पेशेंट में क्या होता है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, ट्रांसमिशन कैसे है, लोकलाइज और डिसेमिनेट कैसे होती हैं, पैथोजेनेसिस क्या है, विरुलेंस से क्या मुराद है, इवेजन कौन कौन से वायरसेस किस किस तरह करते हैं, परसिस्टेंट वायरल इन्फेक्शंस क्या हैं, लेटेंट क्या हैं. इसकी आप थोड़ी सी समरी कर लेंगे तो यू कैन ईज़िली गो थ्रू द पैथोजेनेसिस ऑफ ऑल द वायरसेस, राइट. सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस. होस्ट डिफेंसेस. अब होस्ट डिफेंसेस में क्या आता है, एक नॉन स्पेसिफिक डिफेंसेस होते हैं और एक स्पेसिफिक डिफेंसेस होते हैं. तो अगर कोई क्वेश्चन आ जाए होस्ट डिफेंसेस का और आपने ये गो थ्रू किया वो इन टर्म ऑफ पॉइंट्स एंड ऑल दीज थिंग्स, सो यू कैन जस्ट आंसर दीज. लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस तकरीबन सारे वायरसेस की एक जैसी ही है, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेल कल्चर और उसके बाद PCR और आगे एलाइजा और सीरोलॉजिकल टेस्ट्स. कुछ स्पेसिफिक हैं जिसमें लैब डायग्नोसिस आपको याद रखनी पड़ेंगी कि कौन कौन से वायरसेस की. फॉर इंस्टेंस आउल आई अपीयरेंस किस में होता है, जैंक स्मीयर में क्या देखते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल क्या है, हेपेटाइटिस B और C को किस तरह की कौन सी एंटीबॉडीज़ होती हैं, कोरोना वायरस को कैसे डिटेक्ट करते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. कमिंग टू द एंटीवायरल ड्रग्स. एंटीवायरल ड्रग्स में अब स्पेसिफिक वायरस टू वायरस हम याद कर सकते हैं कि कौन से वायरस में कौन सी हमने ट्रीटमेंट देनी है. वायरल वैक्सीन में एक्टिव इम्यूनिटी है, पैसिव इम्यूनिटी है और हर्ड इम्यूनिटी है, एंड देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी. सो अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि नेम एनी वायरस डिजीज इन विच यू आर गिविंग एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी. सो यू कैन रिकॉल दैट वायरस. स्टार्टिंग फ्रॉम द क्लिनिकल वायरोलॉजी. अब क्लिनिकल वायरोलॉजी में क्या होता है, क्लिनिकल वायरोलॉजी में हमने ये डिवाइड किए हुए अकॉर्डिंग टू आवर दिस टेक्स्ट बुक. सबसे पहले आते हैं हर्पीज़ वायरस, पॉक्स वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस. हर्पीज़ वायरस में हमने इनकी डिफ़ाइन कर ली थी, लाइक टाइप्स डिफ़ाइन की थी. हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस 1 था, 2 था. अब आपको जो मैंने टेक्निक बताई थी अपने लेक्चर के पार्ट 1 में, उसका तरीका ये है कि एक जो इसके क्लिनिकल फ़ीचर्स हैं वो ये लिख लें. एक रजिस्टर ले लीजिए और उसके बेशक कॉलम बना लें. एक में लिखें हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस 1, फिर 2, उसके बाद साइट ये लिख लें आप वेरिसेला ज़ोस्टर हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, इस तरह के कर लें. ऊपर आप लिखें साइन सिम्टम, पेशेंट का नाम लिख लें. इमेजिन करें कि यू आर सिटिंग इन एन आउटडोर एंड द पेशेंट केम. जैसे क्लिनिकल साइन और सिम्टम आपने लिखें, उसके बाद आप वायरस को डिटेक्ट करेंगे कि कौन सा वायरस था, डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाएंगे अपनी, फिर आगे उसकी मॉर्फोलॉजी आ जाएगी, स्ट्रक्चर आ जाएगा, फिर उसका रेप्लिकेशन साइकिल, फिर पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल फीचर्स, लैब डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट. तो जब आप एक पेज पे टेबुलेटेड बना लेंगे एट अ ग्लांस आपको, और एट दिस विल बी आई कैचिंग व्यू, एक ही पेज पे आपको 4 वायरसेस की डिफरेंशियल चीज़ें पता चल रही होंगी और ये आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने में हेल्प आउट करेंगी. हर्पीज़ हो गए वायरसेस. देन कम्स द वेरिसेला ज़ोस्टर, साइटोमेगालो की क्या क्या. इसी तरह आप एप्स्टाइन बार वायरस की सबसे पहले क्लिनिकल फाइंडिंग से याद करना शुरू करें कि एक बंदा है वो इस चीज़ के साथ आया है. अब मुझे वायरस का नाम मुझे याद करना है. वायरस का नाम जैसे याद करेंगे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी. वहीं से आपको पता चल जाएगा DNA वायरस है, RNA है, नॉन एनवेलप्ड है, एनवेलप्ड है, पॉजिटिव पोलैरिटी है, नेगेटिव पोलैरिटी है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, डबल स्ट्रैंडेड है. रेप्लिकेशन साइकिल उसकी आपने रिवाइज़ की. ट्रांसमिशन की, पैथोजेनेसिस की, क्लिनिकल फीचर से ही हमने स्टार्ट किया था. लैब डायग्नोसिस में वैसे तो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं लाइक जो कि हर एक में लिख सकते हैं, लेकिन कुछ होंगे जो उनके डिफरेंशियल पॉइंट्स होंगे जो उसी वायरस से रिलेटेड होंगे, वो याद करने हैं हमने. कमिंग टू ह्यूमन हर्पीज़ वायरस 8, फिर पॉक्स वायरस. अच्छा, रेप्लिकेशन साइकिल में कुछ वायरसेस होते हैं जो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लाइक कुछ सारे साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेट करते हैं, कुछ न्यूक्लियस में करते हैं, एनवेलप कहाँ से लेते हैं, बडिंग से लेते हैं, लाइसिस करते हैं सेल्स के. ये भी डिफरेंशियल पॉइंट्स हैं जो याद करने होंगे. मेलिस्कम कंटेगियोसम है, एंड देन ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, और यहाँ पे आके ये हमारा एंड हो गया है. उसके बाद फिर आ जाते हैं हमारे पास रेस्पिरेटरी वायरसेस. रेस्पिरेटरी वायरसेस का चैप्टर है. इसमें इन्फ्लुएंजा है,
इनकी आगे टाइप्स क्या क्या हैं, उसके बाद ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस आ जाएगा, पैरा इन्फ्लुएंजा आएगा, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल आएगा, कोरोना है, एडिनो है एंड राइनो है। इसको भी आप टेबलेटेड फॉर्म में कर सकते हैं क्लिनिकल फीचर्स के हिसाब से। इसमें वो जीन रीअसॉर्टमेंट है, एंटीजेनिक शिफ्ट ऑन ड्रिफ्ट है, पेंडेमिक्स हैं, क्यों होते हैं, फिर H5N1, H2N3 और ये सारी चीज़ें, रेप्लिकेशंस हैं, इनको भी आप टेबलेटेड फॉर्म में कर सकते हैं। Then coming to the next topic, that is childhood viruses and viruses with animal reservoir। childhood में measles, mumps and rubella है, इनको भी आप एक tabulated form में कर लें, यहाँ पे आप टैगिंग कर लें, नोट्स बना लें, फ्लायर्स लगा लीजिए, स्टिकी नोट्स कर लें। Then coming to rabies and ebola, rabies और एबोला वायरस का ये भी आप tabulated form में कर सकते हैं। इन्फेक्टिंग द एंटेरिक ट्रैक, एंटेरिक ट्रैक में जो है नोरो वायरस है, रोटा है, पोलियो है, उसके बाद हमारे पास एको है एंड कॉक्सिकी है, अदर एंटेरो वायरसेस हैं। तो ये वाले भी सारे आप, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, नोट्स बना के क्लिनिकल साइन और सिम्टम से शुरू करें, उसके बाद फ़ौरन उस वायरस का नाम लिखें। देन कमिंग टू द मॉर्फोलॉजी और द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, दैन द रेप्लिकेशन साइकिल। रेप्लिकेशन साइकिल आप देखेंगे बहुत सारे वायरसेस की आपस में मिलती जुलती हैं, तो वो जो 7 स्टेप्स हैं वो भी लिख सकते हैं, और साथ में अगर जो भी है पॉजिटिव स्ट्रैंडेड है, नेगेटिव स्ट्रैंडेड है, DNA है, RNA, उनकी स्पेसिफिक याद कर लें। मूविंग फॉरवर्ड टू हेपेटाइटिस वायरस। हेपेटाइटिस वायरस आपको सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है, और हेपेटाइटिस वायरस को भी हम इसी तरह इनकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस करेंगे। सारे वायरसेस को लिख के क्लिनिकल फीचर्स के साथ स्टार्ट करेंगे और फिर मूव ऑन होते जाएंगे। कमिंग टू द एर्बो वायरसेस। एर्बो वायरसेस में सर ने आपको बताया होगा कौन से इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए। डेंगू वायरस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर दिस। ज़ीका वायरस भी, मेरा ख़्याल है 1-1.5 साल पहले ज़ीका वायरस भी काफ़ी ज़्यादा इसके केसेस हुए थे अमंग द वर्ल्ड। ट्यूमर वायरसेस हैं, यह आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन एक मेरी नज़र से गुजरा था कि नेम द ट्यूमर वायरसेस, नेम द वायरसेस दैट कॉजेज़ ट्यूमर्स। ये हो गया हमारा, और उसके बाद स्लो वायरसेस एंड प्रायॉन्स हैं। तो ये प्रायॉन डिज़ीज़ है, खुरू है, क्रूसफैक जैक डिज़ीज़ है, और मैड काउ डिज़ीज़ थी, स्क्रेपी थी, ये सारी चीज़ें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस का भी इसी तरह है, क्लिनिकल फीचर से स्टार्ट करिएगा, उसके बाद उसकी रेप्लिकेशन हो गई, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हो गई, कमिंग टू द पैथोजेनेसिस एंड द लैब डायग्नोसिस। माइनर वायरल पैथोजेंस, इसको जैसे एक रीडिंग कर लें कि अगर कोई आ जाए, कोई छोटा मोटा नोट आ जाए, कोई MCQ आ जाए, सो यू कैन जस्ट आंसर इट। अब ये तो हो गई हमारे पास लेवेंसन जिसकी हमने बात की है। नाउ व्हाट अदर टेक्निक्स और व्हाट अदर रिसोर्सेज कैन बी यूज इन एडिशन टू दिस बुक? देयर इज़ अनदर बुक दैट इज़ लिपनकॉट। लिपनकॉट माइक्रोबायोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें आपको, फॉर इंस्टेंस इसमें डायग्राम्स बहुत अच्छी हैं, ग्राफ्स दिए हुए हैं, इसमें रूट ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पैथोजेनेसिस बहुत अच्छी दी हुई होती है। मतलब ये एक सजेशन है, इट्स जस्ट अ सजेशन। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप ये माइक्रोबायोलॉजी की लिपनकॉट, दिस इज़ अ गुड बुक टू रेफर फ्रॉम। इन एडिशन टू दिस लेवेंसन यू कैन यूज़ दिस। इसमें टू द पॉइंट लिखा हुआ है, और ये देखें ये इस तरह की डायग्राम्स हैं। उससे क्या होता है, अ पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स। तो जब पिक्चर्स आप देखते हैं, और वो जो अभी हमने पिछले लेक्चर में बात की थी पार्ट ए में, कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में तो जब हमने लेवेंसन खोली, बंद की, याद हो गई। जैसे ही हमने बंद की और हमारा ऑडिटरी और जो विजुअल था स्पैन था वो ख़त्म हुआ, तो सारी चीज़ें जंबल अप हो गई, कॉबवेब बन गया था उसमें भी। कॉबवेब से बचाने के लिए ये एक, इट्स वन ऑफ द रिसोर्सेज। इट्स नॉट मैंडेटरी, इट्स अप टू यू ऑब्वियसली, लेकिन आप ये यूज़ कर सकते हैं। अब हम एक और चीज़ पे चलते हैं, इसको देख लेते हैं रिगार्डिंग माइक्रोबायोलॉजी जो अभी हम बात कर रहे थे। सी दिस इज़ माई नोट्स, these are the notes that have been created by myself। अब ये देखें, इसमें ये लिखे हुए एरोबिक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये ख़ुद बने हुए हाथ से, एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उसके बाद एनारोबिक बैक्टीरिया, फिर आ गए मेडिकली इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया, फिर ये हैं ग्राम पॉजिटिव कोकाई, राइट, कैटलेज ग्राम नेगेटिव कोकाई, सॉरी कैटलेज नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव कोकाई।
एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, फिर ग्राम नेगेटिव कोकाई। अब ये देखें, ये पूरी बुक बनी हुई है और ये सारी हैंड रिटन ग्राफ फॉर्म में ही है। इसमें सारे टेबल्स बने हुए हैं। ऑल ऑफ दीज आर द टेबल्स। तो दिस इज़ अ हिंट कि कैसे हम शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जा सकते हैं। और ये सारे, ये देखें, ये टेस्ट बने हुए हैं और इनका टेस्ट का साथ साथ रिज़ल्ट लिखा हुआ है। मोटिलिटी टेस्टिंग अभी आपने मेरा ख्याल है पिछले हफ्ते ही किए। सो दिस इज़ मोटिलिटी टेस्टिंग। जब आप हम लोगों को लिटरेचर में अगर आप गो थ्रू करें तो लर्निंग की स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं लर्निंग की। उसमें ये होता है, कुछ लोग जो होते हैं वो होते हैं विजुअल लर्नर्स। वो देख के चीज़ों को याद कर लेते हैं, रिटेन कर लेते हैं और फिर रिप्रोड्यूस कर देते हैं। कुछ होते हैं ऑडियो, जो सुन के, फॉर इंस्टेंस आपका दोस्त आपको सुना रहा है, आपकी कोलीग आपको सुना रही हैं, उन्हें सुन के याद हो जाता है। इन एडिशन टू रीडिंग दीज थिंग्स, रीडिंग द स्टैंडर्ड बुक्स। उसके बाद आपने नोट्स बनाए, फिर आप अपनी फ्रेंड के साथ एक मीटिंग का टाइम डिसाइड कर लिया जिसमें कभी उन्होंने आपको सुना दिया, कभी आपने उन्हें सुना दिया। तो कुछ ये होते हैं। कुछ होते हैं काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक क्या होते हैं? लिख के याद करते हैं। जब तक वो लिख ना लें तो उनकी, आप कह लें, एफिकेसी जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, या उनकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ें नहीं जा रही होती। तो लिखते हुए वो ज़्यादा अटेंटिव होते हैं। इट डिपेंड्स के व्हाट टाइप ऑफ लर्नर यू आर। लेट्स हैव अ लुक ऑन सम अदर चार्ट्स। ये देखिए, दिस इज़ DNA एनवेलप वायरसेस। ये सारे वायरसेस लिखे हुए, इनका साइज़ लिखा है। उसके बाद कौन से वायरल पॉलीमरेज नहीं हैं, कौन से नेगेटिव हैं, कौन से पॉजिटिव हैं, सबसे बड़ा साइज़ किसका है, सबसे छोटा किसका है। सारे DNA वायरसेस जो हैं वो आइकोसाहेड्रल होते हैं, सिवाय पॉक्स के। सारे न्यूक्लियस में रेप्लिकेट करते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और देखें, ये लैब डायग्नोसिस तक, ज़ैंक स्मीयर किस में आएगा, आउल आई अपीयरेंस किस में, ये सारा लिखा हुआ है। इसी तरह का हम एक और चार्ट देख लेते हैं। दीज आर DNA नॉन एनवेलप्ड वायरसेस। अब ये देखिए, इसमें पैरवो वायरस है, पेपो वायरस है, एडिनो वायरस है। ये इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस लिखी हुई है। RNA नॉन एनवेलप्ड वायरसेस, ये देख लें। पिकॉर्ना वायरस में कौन से आते हैं? हेपेटाइटिस C है, नॉर्वॉक है, रियो वायरस है, रोटा वायरस है। ये सारे लिखे हुए और ये इनकी सारी क्लिनिकल फीचर से लेके लैब डायग्नोसिस तक है। उसके बाद ये आ जाते हैं आइकोसाहेड्रल RNA एनवेलप्ड, हेलिकल, सिंगल स्ट्रैंडेड कौन से थे, डबल स्ट्रैंडेड कौन से थे, फाइलो कौन से हैं, टोगा में क्या है, रीट्रो में क्या है, और उसके बाद फिर आगे ये सारे, ये देखें, ये सारी डिटेल लिखी हुई है। इन्फ्लुएंज़ा वायरस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मीज़ल्स की क्या है, मम्प्स हैं, फिर रूबेला है, उसके बाद फिर पैरा इन्फ्लुएंज़ा, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल, कोरोना है, एंड आखिर में ये हमारा रेबीज़ वायरस। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस तरह अपने टेबल्स बनाते हैं और किस तरह इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो याद रखते हैं। आपको याद होगा, अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो उसमें हमने कहा था चंक्स और कैटेगराइजेशन। चंक्स में डिवाइड कर लें इंपॉर्टेंट चीज़ें और कैटेगराइज कर लें। बाकी ये इंशाल्लाह ताला जब हम माइक्रोबायोलॉजी रिवाइज़ करेंगे, कुछ माइक्रो के नोट्स बने हुए हैं मेरे पास, बैक्टीरियोलॉजी के बने हुए हैं, और कुछ हमारे पास पैरासाइटोलॉजी के हैं, ये आने वाले वक्त में देखेंगे। इसी तरह ये मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें, ट्रिपल शुगर आयरन, ये मेरे हाथ का बना हुआ है। अब ये देखें, इसमें जब बंदा हाथ से बनाता है और सारी इंटरप्रिटेशन करता है तो उसे याद रहती हैं। ये विब्रियो, कंपाइलो, हेलिकोबैक्टर के हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। और ये जो हैं ये सारे हमारे ग्राम नेगेटिव रॉट्स के हैं, इशरिकिया कोलाई, क्लेप्सियला, ये एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी देखें, ये हमने क्या किया है, ये हमने उनकी कैटेगराइजेशन कर दी है और उनको चंक्स में डिवाइड कर दिया है। जब हम ये टेबल अपने हाथ से बना हुआ याद रखेंगे, लेकिन बी एश्योर्ड कि हम इसको क्रॉस चेक कर लें, ये ना हो कि TSI या मोटिलिटी पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हम, क्योंकि टू एयर इज़ ह्यूमन ऑब्वियसली, ये ना हो कि हम गलत लिख दें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नाउ सी दीज आर द नोट्स। अब ये भी मेरे हाथ के लिखे हैं। ये देख लें, स्टेफिलोकोकस, और ये है स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी पार्ट 1। अब ये सारे नोट्स बने हुए जिसमें सारे बैक्टीरिया आपको मिलेंगे।
इसी में कहीं कहीं मैंने ये देखें स्टिकी नोट्स भी लगाए हुए हैं, जो चीज़ें बाद में कहीं से मिली हैं, सारा कुछ है। इसी तरह एक मेरी कॉपी है वायरोलॉजी की, दिस इज़ वायरोलॉजी। अब ये सारी वायरोलॉजी में आपको ये सारे वायरसेस मिलेंगे। अब ये देखें, ये मेरी अपनी, ये यहाँ पे हर्पीस सिम्प्लेक्स खुल गया है। ये देख लें, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है मैंने, फिर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, उसके बाद ये रेप्लिकेशन साइकिल इसकी लिखी हुई है स्टेप्स में करके, किस तरह वो एग्ज़िट हो रहा है, क्या कर रहा है, ये देखें। तो ये मैंने बुक की ही चीज़ें या इधर उधर से और नोट्स रिसोर्सेज उठा के, ये देखें ये ट्रांसमिशन है इसकी, उसके बाद ये पैथोजेनेसिस आ गई है, और ये देखें ये टेबुलेटेड फॉर्म में हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 क्या है और 2 क्या है। तो ये मैं आपको रियल चीज़ें दिखा रही हूँ, जस्ट शेयरिंग विद यू। दिस इज़ स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी पार्ट 2। अब ये पार्ट 2 है स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी की। तो ये भी पूरी, ये देखें ये सारे नोट्स बने हुए हैं, सारी अपनी डायग्राम्स हैं इमेजिनरी। जब आप इमेजिनरी डायग्राम्स बनाते हैं और इन्हीं पे चीज़ें कॉपी पेस्ट करते हैं तो ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं। और कमिंग टू दिस पैरासाइटोलॉजी एंड माइकोलॉजी, अब ये इसी तरह ये पैरासाइटोलॉजी और माइकोलॉजी की, अब ये टीनिया से अजीनेटा आ गया। ये देखें, ये इसमें मैंने साथ स्टिकी नोट लगाया हुआ है जो कहीं बाद में मिला होगा मुझे। ये देखें ये काऊ बनी हुई है, इतनी अच्छी नहीं बनी। आगे ये डाइफ्लोबोथ्रम लेटम, ये देखें इसका एग कैसा है, क्या चीज़ है। नीमाटोड्स, ये देखें ट्राइकोमोनास, ये देखिए। तो आज के लेक्चर में हमने डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ डिस्कस कर ली हैं कि हम पहले बुक से, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम अपने निमोनिक्स हैं, एब्रीविएशंस हैं, जैसे कि फार्माकोलॉजी में हम एब्रीविएशंस करते थे, याद करते थे, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स की, और चीज़ों में माशाल्लाह यू हैव पास्ड आउट एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, उसमें निमोनिक्स क्या यूज़ करते थे। बट बिलीव मी, ये जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं, स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक हैं, इनका कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपने इनको एक दफ़ा रीडिंग दी है, आपको टाइम ज़्यादा लगेगा बेशक, लेकिन जब आप हाईलाइट कर रहे होंगे, स्टिकी नोट्स लगा रहे होंगे, इसको टैग कर रहे होंगे, एनकोड कर रहे होंगे, बिलीव मी दैट फर्स्ट रीडिंग इज़ वर्थ रीडिंग। जितनी अच्छी वो आप करेंगे फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग में उसमें फिर आप ये करें, साथ इसी तरह के रजिस्टर्स हो गए, या आपके A4 साइज़ के हो गए, या दस्ते के पेपर्स। दस्ते के पेपर मैं इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि वो वाइड बहुत होते हैं, तो उसमें आप मल्टीपल कॉलम्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई साथ ही। उसके बाद जब आपने ये बुक से एक पढ़ लिया चैप्टर वायरोलॉजी का या किसी भी चीज़ का, साथ आपने अगले दिन नोट्स बना लिए, जब दोबारा आप रिवाइज़ करेंगे, बिलीव मी इट विल टेक हाफ ऑफ द टाइम दैट यू हैव इन्वेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, और जब दोबारा करेंगे तो उससे भी कम टाइम लगेगा, लेकिन आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएंगी। आपको याद है हमने एक बॉटल की मिसाल ली थी। बॉटल की जो नेक होती है वो बड़ी नैरो होती है, लेकिन जो जो आप अंदर जाते जाएंगे तो बॉटल जो है वो वाइड होती जाएगी और वहाँ पे स्पेस ही स्पेस मिल जाएगी। अब हमारा काम ये है, बीइंग अ लर्नर एंड बीइंग अ लाइफ लॉन्ग लर्नर एंड डीलिंग विद द पेशेंट्स एंड हेल्थ केयर सिस्टम, हमने ये करना है कि टू बिकम एन एम्पैथिक, टू बिकम एन एक्सपर्ट एंड कॉम्पिटेंट डॉक्टर, हमने एनकोडिंग कर देनी है। फॉर इंस्टेंस अगर मम्स का पेशेंट है और मम्स मुझे बिल्कुल याद नहीं हो रहा, मैं क्या करूँगी, सबसे पहले अपना जो नोट रजिस्टर है मम्स की हेडिंग डाल लूँगी, क्लिनिकल फीचर्स में एक पेशेंट लिखूँगी कि ये पेशेंट आउटडोर में आया इस साइन सिम्टम के साथ, डायग्नोस्ड हो गया मम्स। अब मैं उसकी शुरू करूँगी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, मुझे याद आ जाएगा कौन सा वायरस था, RNA था, DNA था, सिंगल स्ट्रैंडेड था, डबल स्ट्रैंडेड था, ये यहीं से देख के मैं लिखूँगी, वो टेबल मेरा कंप्लीट हो जाएगा। पैथोजेनेसिस लिखूँगी, क्लिनिकल फीचर मैंने पहले ही कर ली हैं, आगे लैब डायग्नोसिस में अगर कोई स्पेसिफिक पॉइंट है वो, और फिर वैक्सीनेशन एंड ट्रीटमेंट। फिर आ जाएगा जनाब आपका मम्स के बाद मीज़ल्स आ जाएगा, रूबेला आ जाएगा, और साथ ही हमने बात की थी एनकोडिंग और टैगिंग की। आई डोंट नो मैंने आपको बताया था कि नहीं, व्हेन आई वाज इन फाइनल ईयर तो तब मुझे मीज़ल्स हुए थे। अब आपको मीज़ल्स याद रहेगा कि मैम ने बताया था कि फ़ाइनल ईयर में उनको मीज़ल्स हुए थे और सारे कॉप्लिक स्पॉट्स और सारी जो क्लिनिकल फीचर्स थे वो तमाम के तमाम उसमें ज़ाहिर हुए थे।
तो आप अपनी ही फैमिली में, अपनी ही फ्रेंड्स में, अपने सर्कल में, अपनी कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस में, व्हेन यू विल ट्राई टू एक्सप्लोर पीपल, बिलीव मी, आपको लोग बताएंगे, आपकी फैमिली में हुए होंगे लोगों को चिकन पॉक्स, अब उस बंदे से याद रख लें कि अच्छा फ़लाँ बंदे को हुए थे, उसने ये साइन सिम्टम बताए थे, तो जो वेरिसेला ज़ोस्टर है, शिंगल्स है और चिकन पॉक्स, तो इसमें ये डिफरेंसेस हैं, यहाँ लेटेंट होता है, इन सेल्स को अफेक्ट करता है जाके, और इस तरह इसकी लैब डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट होती है। So I hope so that all these things they might have been helping you, और इसमें और भी आप लोगों की इनपुट से और भी चीज़ें हम एडअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लिसनिंग एंड आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक इन ऑल एंडेवर्स ऑफ योर लाइफ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।